देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने जिससे मारपीट की, जिस थप्पड़ मारा, वो अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित चौधरी समझते हैं क्या घटनाक्रम हुआ था सर? जब आपका वीडियो आया लोगों ने कहा पहली बात कि वो आरएस अधिकारी नहीं है, वो पीआरओ हैं, तमाम सारी बातें आ रही थी, लेकिन जब घटनाक्रम आपसे हुआ तो क्या रहा, किस तरीके का घटनाक्रम हो गया? मुझे करीबन 10 बजे करीब जो मेरे जिला कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने वहाँ पे एरिया मजिस्ट्रेट के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ बाइकआउट टाइप कुछ चीज़ें चल रही थी। तो जो मैं पहुंचा तो वहाँ पे स्थितियाँ ये थी कि ये जो कंसर्न पर्सन है वो ऑलरेडी फेसबुक लाइव पे, और जो आपने भी देखा होगा कि बीयू और सीयू का जो काउंटर था उसको फेसबुक लाइव पे ऑनलाइन कर चुके थे। तो ये घटना थी तो वो भी प्रशासन की नज़र में थी। तो जब मैं वहाँ गया तो वो पूरा जो बूथ का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बंद कर रखा था। इसके बाद ये घटना करीबन 10 बजे की है। तो उसके बाद अचानक से 12:05 पे मैं और जो वहाँ पे कंसर्न जो तहसीलदार थे वो बूथ के अंदर लोकेशन के अंदर बैठे थे, और करीबन उस टाइम मौके पे करीबन 100 के करीब का जाब्ता रहा होगा, जिसमें 2 एडिशनल एसपी साहब भी थे, और जहाँ तक मुझे याद है 2 डिप्टी एसपी और 3 एसएचओ, और करीबन काफ़ी वहाँ पे जाब्ता भी था। तो अचानक से ये व्यक्ति आता है, कहाँ है एसडीएम, कहाँ है एसडीएम, कहाँ है एसडीएम, और आते ही मैं तो एंटिसिपेट भी नहीं कर पाया कि कोई बूथ में इस तरीके की घटना कर सकता है। तो एकदम से अचानक से इतना वो हुआ कि उसमें ये चीज़ पुराना कोई मामला तो नहीं था आपका नरेश जी का? ये मेरी बताते हैं लोग को, आपने बहुत सारे छापे किए थे वहाँ खनन को लेकर के 12 के इलाके में, ऐसी सच्चाई है? कुछ बातें सामने आ रही थी? नहीं, 12 में मेरी कभी कोई पोस्टिंग नहीं रही, और नरेश जी से मेरी पहली मुलाकात थी, ये जो अच्छी नहीं रही, ये पहली मुलाकात। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग जो एसोसिएशन ने जो रखी है उसकी गिरफ्तारी तो हो ही चुकी है, तो कार्रवाई अच्छी हो, और जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई एसोसिएशन के माध्यम से, आपने देखा कि पहली बार एसोसिएशन ने भी इतना मजबूती से कदम इसमें रखा है, और सब लोग इतने एक साथ, सभी कर्मचारी संगठन, अधिकारी संगठन इसमें एक साथ आए हैं, तो काफ़ी अच्छा एक लग रहा है कि जो पहली बार कार्रवाई हो रही है। तो आशा करते हैं कि नियमानुसार एक अच्छी कार्रवाई हो जाए। नरेश का एक लगातार आरोप लग रहा है कि आपने 3 लोगों को जबरदस्ती जो है वहाँ पर मतदान कराया, मतदान करा रहे थे, इसलिए बात बिगड़ी और इस तरह की चीजें हो गई। वहाँ 10 बजे तक वहाँ पे एक भी वोट नहीं डला था, तो जिला कलेक्टर महोदय उन्होंने मुझे इसी काम के लिए वहाँ पे भेजा था कि आप सरकारी जो कर्मचारी हैं वहाँ पे उनको मोटिवेट करके कुछ वोट डला दीजिए, और ये हमारे जो डीओ मैडम है उन्हीं के आदेश थे कि भाई किसी प्रकार के 1-2 वोट अगर गिर जाते हैं तो वो 100% बाइकआउट में नहीं आता है। तो मैं तो केवल सरकारी आदेशों की पालना कर रहा था, इसके अलावा मेरा कोई विशेष कोई वो नहीं था। और जो तीनों लोग डाले भी थे तो उसमें से एक तो कोई टीचर था, एक कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता था, और एक उसका हस्बैंड था। तो वो तो वहाँ पे दूसरे भी जो पदाधिकारी जो वहाँ पे बूथ पे थे तो उनको भी सारी चीजें थी सब। ये थे हमारे साथ अमित चौधरी, एबीपी लाइव संतोष कुमार पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.